हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं मिन्सबर्ग्स मैनेजरियल रोल और आज मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और अच्छे से हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को स्लाइड्स पे ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन। हेलो, लेट्स स्टडी मिन्सबर्ग्स मैनेजरियल रोल, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन सही है। हेनरी एज अ वेल नोन Henry, a well-known management researcher, studied actual managers at work. Henry Mintzberg एक researcher है जिसने managers को जाके देखा जब वो काम कर रहे थे, उनको ऑब्जर्व किया और वो ये जानना चाहता था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैनेजर्स करते क्या हैं। हमने पहले पढ़ा फंक्शनल अप्रोच, हमने पढ़ ली है, अब ये मैनेजरियल रोल है, ठीक है। Mintzberg concluded that what managers do can best be described by looking at the managerial roles they engage in at work. Mintzberg said that if you want to know what managers do, then you can get it by looking at the roles they play. यानी हम डिफरेंट रोल्स पर प्ले करते हैं। आपको पता है, हम फ्रेंड का, आप लोग अभी स्टूडेंट का, कभी आप एम्प्लॉय का करेंगे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे रोल्स हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल रोल्स भी आ जाते हैं, गाइडेंस का। आपकी मदर बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, जैसे कभी वो आपके लिए एक गाइड होती है, कभी आपके लिए फ्रेंड होती है, कभी वो शेफ़ बनती हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो वो प्ले कर रही हैं। मैनेजर्स भी उस तरह बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं जिनके बारे में मिन्सबर्ग ने बताया। और मिन्सबर्ग ने कहा कि अगर आपको जानना है कि मैनेजर क्या करता है तो आप बेस्ट तरीका उसको जानने का है कि आप उसके रोल्स को देखें, वो क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं अपने काम पे, ठीक है। मैनेजरियल रोल्स। अब हम मैनेजरियल रोल्स पढ़ रहे हैं। द टर्म मैनेजरियल रोल्स रिफर टू स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ एंड एग्जिबिटेड बाय अ मैनेजर। मैनेजरियल रोल्स क्या है? पर्टिकुलर एक्शंस और बिहेवियर, यानी वो स्पेसिफिक, यानी चूज़ किए हुए। आप जैसे 10 चीज़ों में से आप कहते हो ये एक स्पेसिफिक चीज़ मुझे चाहिए, वो वाला सीन होता है कि आप एक्शंस यानी उनकी हरकतें और उनके बिहेवियर्स जो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो और जो वो आपको दिखाते हैं। एग्जिबिटेड यानी शो करते हैं, जो वो रोल प्ले करते हैं। और एक्सपेक्ट यानी आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे। तो वो मैनेजरियल रोल्स, उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम है, उन्होंने 3 मैनेजरियल रोल्स को 3 उसमें डिवाइड किया, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इसकी डायग्राम को कुछ हो गया है। एनीवेज, मैनेजरियल रोल के 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। ये मिन्सबर्ग ने किया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली वो होते क्या हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरपर्सनल, सही है। द इंटरपर्सनल रोल्स आर वंस दैट इन्वॉल्व पीपल and other duties that are ceremonial and symbolic in nature. 3 interpersonal roles include figurehead, leader and liaison. अच्छा, interpersonal roles क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्डिंग। इंटरपर्सनल होता ही रिलेशनशिप बिल्डिंग है। हमारे पास एक कोर्स भी है इंटरपर्सनल का जो मैंने स्टार्ट किया था, अभी उस पर न्यू वीडियोज़ आएंगी। तो इंटरपर्सनल रोल है कि आप लोगों के साथ किस तरह बिहेव करते हो। वो ज़्यादा सिम्बॉलिक, सेरेमोनियल होती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपने ये चीज़ कंडक्ट कर ली, नहीं, वो आप मेजर नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो, ठीक है। उस तरह की एक्टिविटीज़ आपके इंटरपर्सनल रोल्स में आती हैं कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करो और आगे बातें करो। अच्छा, ये 3 जो रोल्स हैं इनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशनल रोल्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग, रिसीविंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करना, ठीक है, रिसीव करना और उसको डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन को हमारा इंफॉर्मेशनल रोल का काम है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, डेटा आपके पास है, उसको जो भी आप प्रोसेसिंग करते हो वो आपकी इंफॉर्मेशनल रोल में आ जाती है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया। इंफॉर्मेशनल में क्या है? मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर और स्पीकर, ये सारे आपके वो हैं इंफॉर्मेशनल रोल हैं, सही है। डिसेमिनेटिंग, कलेक्टिंग, रिसीविंग इंफॉर्मेशन इसका काम है। अगर कलेक्टिंग यानी आप जमा करो, रिसीविंग यानी आपको मिले, डिसेमिनेटिंग यानी आप स्प्रेड करो, आप लोगों को बताओ, तो वो इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं। अब आ गए डिसीजनल रोल्स पे। डिसीजनल रोल्स इंटेल making decisions or choices
The four decisional roles include entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. एक साथ ज़्यादा बात करना बहुत मुश्किल है. Anyways, decisional role क्या बताता है कि आप decisions बनाते हो, आप choice करते हो. इनमें क्या है? entrepreneur, डिस्टर्बेंस हैंडलर, वो डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सॉल्व करता है. रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर. अब मैंने कहा कि हम इन रोल्स को भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो यह हम आ गए. ठीक है. फिगर हेड अथॉरिटी होती है उसके पास. लीडर ग्रुप को लीड करता है. कम्युनिकेशन करना, लिएजन. मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन. मॉनिटर क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. जब वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो आपको देख रहा है, आप किस तरह काम कर रहे हो, वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, राइट. अच्छा, ये रिलेशनशिप के बेस पे, ये कम्युनिकेशन के बेस पे, ये एक्शन बेस्ड रोल्स हैं जिसमें आप डिसीजंस बनाते हो, लेते हो और सब काम. ठीक है. डिसेमिनेटर यानी स्प्रेड करना, सबको बताना, मेमोज भेजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्पोक्स पर्सन यानी आप अपने ग्रुप की तरफ से, मैनेजर अपनी डिपार्टमेंट के लिए हमेशा आगे खड़ा होता है, आगे बोलता है, तो वो कौन सा रोल है? इन्फॉर्मेशनल रोल. तब वो इन्फॉर्मेशनल रोल कर रहा है. एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर. एंटरप्रेन्योर डिसीजंस लेता है. जब वो कहते हैं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, पहला उसका डिसीजन है. उसके बाद वो जितने भी चॉइसेस करता है, बहुत ज़्यादा टाइम उसके जो चॉइसेस हैं वो डिसीजनल रोल पे होती हैं. ठीक है. लेकिन वो इन्फॉर्मेशनल और इंटरपर्सनल रोल पे भी आता है. लेकिन डिसीजनल रोल मेन क्या है? रिस्क लेना. उसने रिस्क लिया, उसने एक चीज़ स्टार्ट की. डिसीजनल रोल. डिस्टर्बेंस हैंडलर, जितनी भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसको किस तरह सॉल्व करनी है, क्या करना है, ये सारा आपका डिसीजनल रोल में आता है. कहीं पे कोई इशू आ रहा है, उसका क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिसोर्स एलोकेटर, आप अपनी कितनी रिसोर्सेज कहाँ पे भेज रहे हो. एलोकेशन क्या होता है? भेजना, देना, प्रोवाइड करना. क्या कहाँ पे कर रहे हो वो. अब ये भी एक डिसीजन है ना, आप चॉइस ले रहे हो. नेगोशिएटर, अपने सप्लायर से नेगोशिएट करना कि ये चीज़ इतने की करो, उतने की करो, और किसी से अपनी टर्म्स नेगोशिएट करना. सिर्फ कॉस्ट नहीं, कोई भी चीज़ नेगोशिएट करना वो आपका डिसीजन है. आप डिसाइड करते हो कि हाँ चलो अब ये जो डील ऑफर हो रही है ये वी कैन डू. टाइम नेगोशिएट करना, मैं अपनी सर्विसेज 5 days में दे सकती हूँ, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहा है तो मैं डिसाइड करती हूँ हाँ ठीक है मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं और ओवर टाइम कर लेंगे तो हम 4 days में दे सकते हैं. ये डिसीजन है, राइट. तो ये तीनों के डिफरेंट रोल्स हैं. इंटरपर्सनल का क्या है? फिगर हेड, लीडर, लिएजन. इंफॉर्मेशनल का मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन. और डिसीजनल का क्या है? एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर. ठीक है. As managers perform these roles, Mintzberg proposed that their activities included both thinking and action. हर रोल में उनके ये दोनों एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं. थिंकिंग एंड एक्शन, डूइंग, रिफ्लेक्शन. सही है. रिफ्लेक्शन और थिंकिंग मतलब सोचना कि क्या करूँ, उसके बाद एक्शन, कोई चीज़ करना. सच एज लिसनिंग टू कस्टमर्स इशू इज़ रिफ्लेक्शन, सॉल्विंग दैम इज़ एक्शन. आपने किसी कस्टमर के इशू को सुना, ठीक है. अब तब आप इंफॉर्मेशनल रोल पहले तो कर रहे थे कि आपने सुना, सही है. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं ये करता हूँ, उसके बाद आपने एक्शन लिया, तो वो आपका डिसीजनल रोल हो गया. और ये जो रोल्स हैं वो आप साइमल्टेनियसली भी वो प्ले कर सकते हो, जस्ट लाइक फंक्शंस. सही है. एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ. अब इसमें बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि लिसनिंग, कस्टमर के इशू को सुनना, आपका रिफ्लेक्शन है, थिंकिंग है. और जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तो वो आपका एक्शन है, आपने डूइंग किया है. ठीक है. अब ये यहाँ पे ये हमारी ये वाली स्लाइड पूरी ख़त्म हो चुकी है, लास्ट है. अब हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिए. अब दोनों में से कौन सी बेहतर है? दोनों अपना अपना एक वे बताते हैं. ज़्यादातर लोग फंक्शन अप्रोच को मानते हैं. ठीक है. वो कहते हैं कि डिवाइड हो गया पूरा काम मैनेजर का, इट्स वेरी इजी, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि आपका मैनेजर क्या कर रहा है. लेकिन रोल्स की भी अहमियत है और वो भी यूज़ होता है काफ़ी थ्योरीज वगैरह चीज़ों में, और उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है. लेकिन ओवरऑल जब व्हाट डू मैनेजर्स डू में लोग ज़्यादातर फंक्शंस को प्रेफरेंस देते हैं. प्रेफरेंस यानी तरजीह, यानी उनको ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, हाई लेवल सपोर्ट दी जाती है. ठीक है. एंड थैंक्स.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये रोल्स वगैरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई इशू है तो कमेंट करें, अदरवाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। और आपको दूसरी और भी मेरी वीडियोस देखनी है, अपकमिंग अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।